नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही रेप और हत्या की घटना की सूचनाओं ने एक बिटिया के परिवार को दहला दिया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में एक गांव से 25 सितंबर से गायब हुई किशोरी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार के लोग किसी अनहोनी घटना की आशंका जता रहे हैं। लगातार इधर उधर से आ रही रेप और हत्या के मामलों को देखकर परिवार और ग्रामीणों में लड़की को लेकर दहशत का माहौल है, जिसके चलते अब ग्रामीणों और ब्राह्मण समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। तो वहीं अलीगढ़ SSP मुनिराज जी मोबाइल लोकेशन के आधार पर जल्द ही किशोरी की बरामदगी का आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि परिवार को दिया हुआ 3 दिन का आश्वासन दम तोड़ चुका है। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव की निवासी करीब 15 वर्षीय उम्र की किशोरी 25 सितंबर को अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। उसी दोपहर से वो घर वापस नहीं पहुंच सकी। परिवार ने काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लग पाया। अगले दिन पुलिस से परिवार ने मौखिक शिकायत की, अपने नाते रिश्तेदारी में देखा, लेकिन कहीं पे भी किशोरी का पता नहीं चल पाया। थक हार कर परिवार ने शक के आधार पर पुलिस को एक युवक के नाम की तहरीर दे दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। अब उस घटना को करीब 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस ना तो आज तक युवक से कुछ पता लगा सकी है और ना ही किशोरी का कहीं भी पता चल सका है। 2 दिन पहले पंचायत की भीड़ थाने पर पहुंची थी, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। फिलहाल हालात तो ये हो गए हैं कि बिटिया के माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव के लोग हर रोज घर आकर खैर खबर भी लेते रहते हैं। मेरी बिटिया है, वो 15 साल की उम्र की है। उसका पता नहीं, घर से गायब हो गई 2 बजे 25 तारीख को। अब तक उसका पता नहीं है। क्या मैं सोच रही हूँ, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। जन कहाँ से आएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। दुनिया में नए नए रेप हो रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। पता नहीं किसी ने पकड़ लिया, क्या कर लिया उसे। आज तक भी उसका पता नहीं है। डर लगता है अपनी बेटी की जान को लेकर? डर भी लगता है, बेटी की पता नहीं जान चलेगी, क्या हुआ उसमें। इंतजार कर रहे हैं हम, क्या अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं आएगी नहीं आएगी इसका। लगता है पुलिस प्रशासन उसको जो बरामद कर लेगा? पता नहीं है कुछ। अभी तो पुलिस ने 12 दिन हो गए आज, अभी तक कुछ पता नहीं लगाया। क्या करती थी बेटी? बेटी पढ़ रही थी 10th क्लास में। बिटिया 25 तारीख से 2 बजे से गायब है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। आज तक कोई उसकी वो नहीं है और पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है। आश्वासन देती रहती है पुलिस। और ये छोटे मोटे अब ये घटना हो रही है, हाथस की हो गई, गिलास की हो गई। आज भी एक बिटिया की खबर आई है, वो ख़त्म हो चुकी है। और ब्राह्मण समाज से हैं सब, शर्म के बारे हम तो कुछ कह नहीं पाए 2-4 दिन, लेकिन पुलिस को भी सूचना दे दी। उसके बाद FIR भी कर ली उन्होंने। एक लड़के हो सकता, वो लड़का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो 25 तारीख में स्थिति, आज भी वही स्थिति है। वहाँ के वही हैं, 11-12 दिन में भी वहाँ के वही उसी स्टेज पे है। कोई आज तक खबर नहीं है। अब ये डर लगता है कि जो ऐसा हो रहा है, रोजाना खबरें उल्टी सीधी आ रही हैं इधर उधर से, ये हो गया वो हो गया, तो ये भी हमें लगता है आशंका कि बिटिया कोई पता नहीं चल रहा है 10-11-12 दिन में। तो आगे क्या होगा, कोई कार्रवाई में सुधार नहीं आ पा रहा। साहब गांव के 10-5 लोग यहाँ जोड़े थे, वो थाने भी गए, आश्वासन दे दिया 24 घंटे का। 24 घंटे में आज 3रा दिन है, आज तक कोई वही की वही है। 25 तारीख से मतलब आज तक 11-12 दिन में कुछ नहीं हुआ आज तक। सब क्या आशंका लग रही है आपको? आशंका तो अब ये है कि उसका लड़के का पता, लड़का है, वो अरेस्ट कर रखा है। आगे क्या होगा, कोई गलत काम किसी गलत हाथों में पड़ गई है या किसी ने किडनैप किया, ये नहीं पता। गाँव से घर से गई थी सामान लेने, कुछ लोग देखो वहाँ से खत्म हो गए, पता ही नहीं चला उसका क्या हुआ। तो अब कितने दिन हो चुके हैं? आज तो 12वां दिन है। अभी तक आपकी बिटिया को आज तक कोई पता नहीं चला सब बिटिया का। लास्ट लोकेशन कुछ पता चला कहीं? लास्ट लोकेशन कोई नहीं।
एक बताया था कि यहाँ बुलंदशहर में लोकेशन है, वहाँ गए थे। अब टीम गई नहीं गई, क्या हुआ हमें तो कोई पता नहीं इस बात का। गांव में पंचायत हुई इसको लेके? हाँ, गांव पंचायत हुई थी, गांव के थाने लोग गए थे, वहाँ आश्वासन दिया 24 घंटे का, 24 घंटे में हो जाएगा कुछ। क्या चाहते हैं? हम तो जब ये चाहते हैं हमारी बिटिया हमारे पास आ जाए, न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं। डर लगता है कोई? डर तो और लगेगा ही। अब स्वाभाविक 15 साल की लड़की बच्ची है अभी, उसने कोई बाहर का कुछ देखा ही नहीं अभी, तो हाई स्कूल से पास की होगी। मेरा नाम है हरीश उपाध्याय। ये किस तरह का मामला है जो बच्ची गायब है आपके गांव की, और उसमें अब तक क्या कार्रवाई सामने आई है? देखो 25 तारीख को जो जिनकी बेटियां गई उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब से अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं और पूरे गांव में इस चीज़ को लेकर बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। गांव में पंचायतें हो रही हैं रोजाना कि भाई 15 साल की बेटी जो है गायब हुई है, और अभी तक प्रशासन ने कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिससे ये लग सके कि हाँ बिटिया का कहीं से कोई क्लू मिला हो। जिस तरह से चारों तरफ से घटनाओं के सामने आ रही हैं, घटनाओं के संदेश मिलते हैं, उसको लेकर क्या कहना आपका? जैसे कि यहाँ से भी एक किशोरी गायब है। कहीं ना कहीं लापरवाही है, सख्ती नहीं है, और जो है इसमें ऊपर उच्च अधिकारियों से हम मिलेंगे अब उससे और देखते हैं, अपनी बात को रख करके उच्च अधिकारियों से रखेंगे और आप सब लोगों को बता ही रहे हैं। कोई अल्टीमेटम भी दिया गया क्या? हाँ, 2-3 दिन का उन लोगों ने जो है समय मांगा था हमसे कि 2-3 दिन में हम जो है कहीं ना कहीं पता लगा के बताएंगे आपको कहाँ है बेटी, किस स्थिति में है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। तो क्या स्टेप रहेगा अगला आपका? अगला स्टेप ये, हम कप्तान साहब से मिलेंगे कल। सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गांव के, समाज के और क्षेत्र के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। कल कप्तान साहब से मुलाकात 11 बजे के आसपास समय रहेगा। क्या कोई अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही परिवार द्वारा? हाँ, हो सकता है कि परिवारीजन कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कहीं हमारी बिटिया की हत्या हो जाए, और हम भी गांव के मुखिया के नाते और पूरा वैसे समाज और गांव इनके साथ है, क्योंकि बड़े संभ्रांत और सभ्य व्यक्ति हैं ये बेचारे। घटना के संबंध में एसएसपी मुनिराज जी ने बताया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीर में लिखे हुए नामजद युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि युवक ने किशोरी को अपने साथ न होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस किशोरी के पास मौजूद मोबाइल को ट्रेस करके बुलंदशहर समेत अन्य जिलों में दबिश दे रही है और जल्द ही किशोरी को बरामद करने का आश्वासन दे रही है। तो वहीं परिवार किसी अनहोनी घटना के सदमे से सहमा हुआ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, 363 में नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। जो नेम्ड अक्यूज था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे इंट्रोगेशन किया, और फिर भी लड़की उनके साथ नहीं है। फिर भी पुलिस ने मैंने टीम गठित किया है। लड़की का कुछ लोकेशन आ रहा है, उसका आधार पर पुलिस ने बुलंदशहर और कई जगह में हमने दबिश दी है। रिकवरी के लिए टीम गठित हुआ है, जल्दी से जल्दी पुलिस बरामद करेगी। तो युवक से कुछ जानकारी मिली और क्या उनका कहना है उनका पास कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस ने बाकी और लड़की का मोबाइल नंबर है, उसके आधार पर हम लोग आगे ट्रेस कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको रिकवरी कराएंगे।